गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हमने मोशन चैप्टर में अभी तक हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इन सारे कॉन्सेप्ट को हमने समझे थे और इसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और आज हम इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो 3 इक्वेशन होते हैं मोशन के, उसको हम जानेंगे। तो कौन कौन से मोशन होते हैं उसको जान लेते हैं। न्यूमेरिकल ऑफ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। जब स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है तो उसके ऊपर हमने 3 इक्वेशंस है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से 3 इक्वेशंस है। तो पहला नंबर का इक्वेशन कहता है v इक्वल्स टू u प्लस एटी। दूसरा है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन कहता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये है 3 इक्वेशन जिसके आधार पर हम आगे के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो इन इक्वेशंस को आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे लिख करके। और यहां पर आपको जो v है, u है, a है, t है, s है, तो ये सब आपको क्या है, क्या चीज है, इसको हम जानते हैं किस चीज के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके लिए एक कंसेप्ट आप याद रखिएगा, उत्सव कंसेप्ट। जिसमें से ये तीनों इक्वेशन में पहले u जान लेते हैं। तो u का मतलब होता है, ये जो u है वो डिनोट करता है इनिशियल वेलोसिटी। और यहां पर t है, तो इक्वेशन में जो t लिखा है उसका मतलब होता है टाइम। s का मतलब होता है डिस्टेंस। a का मतलब होता है एक्सीलरेशन। और v, जो यहां पर v है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो आगे जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें से आपको ये 5 चीजें जो है उत्सव में, उसमें से आपको 3 चीज, कोई भी 3 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा और हमको 2 ठो निकालना रहेगा। तो हम उसी तरीके से आगे न्यूमेरिकल में करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल हम निकाल पाएंगे क्वेश्चन में जो भी 2 चीज निकालना रहेगा। लेकिन यहां पर एक चीज बनता है कि जो 3 इक्वेशंस जो है, मोशन जो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है और वर्टिकल होती है। तो ये 3 इक्वेशन जो होती है वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन, जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रही होती है, हॉरिजॉन्टल मोशन हो रही होती है, तब हम इन इक्वेशंस को लगाएंगे हॉरिजॉन्टल। आप समझ पा रहे हैं। और स्ट्रेट लाइन मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन। तो ये तो था स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। लेकिन जब मोशन हॉरिजॉन्टली ना होकर के वर्टिकली हो, ये है वर्टिकल।
वर्टिकल मोशन कैसे होता है, जैसे कि कोई बॉल है, उसको जब हम ऊपर से छोड़ते हैं नीचे, तो वहां पर क्या होता है, वर्टिकल मोशन हो रहा होता है। और वहां पर एक्सीलरेशन जब हम पकड़े रहते हैं तो वहां पर वेलोसिटी क्या होती है, यू जो होती है इनिशियल वेलोसिटी, वो होती है 0, और एक्सीलरेशन बढ़ते जाती है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी का कंसेप्ट आया आता है। ग्रेविटी जो होती है वो फोर्स लगा रही है बॉल के ऊपर, अपनी तरफ खींच रही है। तो जब ऐसा मोशन हो, वर्टिकली मोशन, तो उसमें क्या करना है, जो उसके लिए भी 3 इक्वेशन है, ये तीनों इक्वेशन में क्या करना है, एक्सीलरेशन के जगह में हम ग्रेविटी लिख देंगे, जी लिख देंगे। जी का मतलब होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आइए इनके इक्वेशन को जानते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, वी यू सब सेम रहेगा, बस ए के जगह में हम जी लिख देंगे। तो हो जाएगा वी इक्वल्स टू यू प्लस एटी के जगह जीटी हो जाएगा। ये हो गया अपना पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन क्या आता है, एस को हम एच लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइट से हम छोड़ रहे हैं, तो एस यहाँ पर डिस्टेंस है, और यहाँ पर जब हम वर्टिकली मोशन कर रहे हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो एच इक्वल्स टू यूटी का यूटी लिख देंगे प्लस हाफ का हाफ, और ए के जगह हम जी लिख देंगे, तो जी टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 2s। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs हो जाएगा। g और s को हम h लिख सकते हैं, 2gs। तो ये 3 इक्वेशन है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर है, जब मोशन वर्टिकली हो रहा होता है तब की बात मैं कर रहा हूं। तो यहां पर आप चीजें समझ पा रहे हैं। तो यहां पर एक और कंसेप्ट आता है कि हमने ये तीनों इक्वेशन तब लगाए जब मोशन वर्टिकल हो रहा है, लेकिन यहां पर एक और होता है मोशन, जब मोशन अगेंस्ट द ग्रेविटी हो। मोशन अगेंस्ट द ग्रेविटी कैसे होगी, जब हमने पहले क्या किया, बॉल को हमने ऊपर से नीचे छोड़ा तो ग्रेविटी ने फोर्स लगाया, और यहां पर क्या हो रहा है, बॉल को हम नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो उस तरीके के मोशन को हम क्या बोलेंगे, अगेंस्ट द ग्रेविटी मोशन हो रही है। वहां पर बॉल को जब हम नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो उस तरीके के 3 इक्वेशन कौन कौन से हैं उसको हम जानते हैं। तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर हमें क्या करना है, जी के जगह हमें माइनस जी कर देना है, क्योंकि ग्रेविटी ड्यू टू अगेंस्ट द ग्रेविटी मोशन हो रहा है। तो इसमें से हम पहला क्या लिख देंगे इक्वेशन, v का v लिख देंगे, u का u प्लस के जगह माइनस जी टी, v बराबर u माइनस जी टी। और दूसरा h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ g के जगह a लिख देंगे टी स्क्वायर। यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। तीसरा इक्वेशन हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2gh। तो इस तरीके से 3 इक्वेशन कब है, अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो यहां पर हमने जितने भी इक्वेशन थे उनको जान लिया, और आप क्या करेंगे, इसको नोट्स बना लेंगे। मैं भी इसको आप वीडियो को रोक लेंगे और इसको नोट्स बना लेंगे। तो आज हमने इक्वेशन जान लिए, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको यूज करके सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे होंगे। तो तब तक के लिए आप वीडियो को जितना बार देखिए और उसको याद कर लीजिए इक्वेशंस को, और नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं
नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।